अपने बच्चों को सजा देने का एक अनोखा तरीका। 21 साल की उम्र के एक बड़े बेटे के साथ एक खानदान एक फार्म हाउस में रह रहा था जो 100 एकड़ जमीन पर काश्त कर रहा था। वो शहर से 20 किलोमीटर दूर रहते थे और खानदान के साथ बातचीत करने के लिए कोई पड़ोसी नहीं था। एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा कि वो इसे शहर ले जाए क्योंकि इसकी दिन भर कुछ कारोबारी मीटिंगें होती थी। गाड़ी को एक मखसूस गैराज में कुछ मामूली मुरम्मत और सर्विसिंग के लिए दिया जाना था। लड़का अपने वालिद को गाड़ी से शहर ले जाने के मौका से पुरजोश हो गया। चूंकि वो शहर जा रहा था, उसकी माँ ने इसे खरीदी जाने वाली घरेलू अशिया की फहरिस्त दी। लड़के ने अपने वालिद को एक खास जगह पर छोड़ दिया। इस वक्त बाप ने अपने बेटे को शाम 4:30 बजे इसी जगह पर होने को कहा ताकि दोनों एक साथ घर लौट सके। लड़के ने गाड़ी को गैराज पर छोड़ दिया और जल्द अज जल्द खरीदारी मुकम्मल कर ली। फिर वो सीधा एक फिल्म के लिए चला गया जो कई हफ्तों तक कामयाबी से चल रही थी। चूंकि वो फिल्म देखने में पूरी तरह गर्क था, इसलिए वो वक्त का नोटिस लेना भूल गया। जब वो थिएटर से बाहर आया तो शाम के 5 बज चुके थे। फिर वो गैराज में गया, गाड़ी उठाई और इस जगह पहुंचा जहां इसका बाप इसका इंतजार कर रहा था। तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। इसके वालिद ने इससे पूछा कि उसे देर क्यों हुई। लड़का इसे बताते हुए थोड़ा डर गया कि वो फिल्म देखने गया है। तो इसने अपने वालिद को बताया कि उसे गैराज में ताखीर हुई क्योंकि गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं थी। लड़के को ये मालूम नहीं था कि इसके वालिद ने पहले ही गैराज को फोन पर कॉल करके मालूम किया कि कार 4 बजे तक डिलीवरी के लिए तैयार है। बाप परेशान हो गया कि इसके बेटे ने इससे झूठ बोला है। वो अपने बेटे को झूठ बोलने की सजा देना चाहता था। लड़के को किसी तरह से सजा देने के बजाय बाप ने खुद को सजा देने का फैसला किया। इससे सबक सिखाने के लिए उसने रात को अपने फार्म हाउस वापस चलने का फैसला किया। सड़क पर रोशनी नहीं थी। बेटे को शर्म महसूस हुई। जब इसका बाप चल रहा था तो उसने इसे अकेला नहीं छोड़ा और उसके पीछे गाड़ी आहिस्ता से चला दी। वो 6 घंटे बाद फार्म हाउस पहुँचे। अदम तशद्दुद के इस अमल ने लड़के के दिल को छू लिया और उसने अपनी जिंदगी में दोबारा कभी झूठ न बोलने का अज़्म किया। यह सबक सिखाने का एक मुनफरिद तरीका है जिसकी तकलीद दूसरे वालिदैन कर सकते हैं।